चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती पीटीआई की सबसे बड़ी गलती थी। लाखों वोटर्स के वोट दूसरे हलकों या शहरों में मुंतकिल कर दिए गए, ये इल्जाम लगाया। कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की गैर जानिबदारी पर बहुत ज्यादा संजीदा तहफ्फुज़ात है। अभी पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कह चुके हैं, बहुत से इल्जामात लगा चुके हैं, मुतअद्दिद बार ये भी कह चुके हैं कि हम जाएंगे अदालत इनकी तैनाती के खिलाफ या इनके खिलाफ। अब सवाल यही उठता है कि एक तरफ जहां पर खुद लगाए और ये बयानात भी सामने आते रहे कि हम मुत्तफिक हैं, हमारी मर्जी से रज़ामंद इलेक्शन कमिश्नर आ रहे हैं और हमें कोई इतराज़ नहीं है, तो अब इन इल्ज़ामात के सामने आने की वजह क्या है और क्या जो वजह है वो दुरुस्त है, उसमें कोई हकीकत भी है या नहीं? हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, क्या राय है आपकी? इमरान खान साहब ने जो जारहाना सियासत की हुई है और जो उनके अंदर एक एग्रेशन है उनके बयानी में, नैरेटिव में, तो ये ज़हन में रखें कि वो अपनी गोल पोस्ट जो है नई भी क्रिएट करते जाएंगे और उसको भी शिफ्ट करते जाएंगे जो ऑलरेडी हैं। ये उनकी सियासत के अंदर बुनियादी है, क्योंकि उनको ये जो चीज़ है, ये सारी चीज़ें उनके पूरे जो बड़ा जो उनका बयानिया है उसके अंदर फिट इन होगी। उनके बयानिए में मैंने पहले भी यहाँ पे शायद आप ही के प्रोग्राम में कहा है कि ये इलेक्टोरल बयानिया नहीं है। आपने ये देखा है कि पीडीएम के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ सारा मामला होने के बावजूद नवाज शरीफ साहब को स्पेस नहीं मिली, मरीम नवाज साहबा को स्पेस नहीं मिली। और कैसे आप देख नहीं रहे कि कितने आराम से सारों ने कबूल भी कर लिया कि वो अपनी जगह बैठे हैं, यानी कि एक पूरा पैकेज था जिसमें उनको मिल सकती थी। तो उनकी वजह यह है कि उनका जो ग्रज था हमारी एस्टेब्लिशमेंट को उनके खिलाफ, वो या जो बोनो कंटेंशन थी वो रिमूव नहीं हुई। अब जहाँ इमरान खान साहब ने गालियाँ दी हुई हैं, तो इसके बाद ये इमरान खान साहब को ज़ाती तौर पर क्लियर है, बाकियों को, अपने साथियों को शायद वो दिलासे दे रहे हों, वो कह रहे हों कि जी मैं ये ठीक कर लूँगा, या मैं डरा लूँगा, या धमका लूँगा, या इलेक्शन कमीशन को दबा लूँगा। असल में वो सारे खेल में, जैसे मुल्क की इकॉनमी को आपने देखा है कि अगर ये मेरे काम की नहीं है तो किसी के काम की नहीं है, इसी तरीके से हर इदारे की रेपुटेशन इतनी ख़राब कर देंगे। उनके पास एक चीज़ है जो उनकी स्ट्रेंथ है, वो इस वक्त पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में वाक़तन मेस्मराइज कर देते हैं अपने ऑडियंस को, चाहे वो मीडिया पे आए, चाहे वो जलसा आम में आए। अच्छा। जो इंटरव्यू दे रहा हूँ वो कैप्टिवेट करते हैं। जब ये चीज़ है तो उन्होंने अपने जिसको कहना सहर अंगेज किया हुआ है। अब जो चीज़ कहते हैं गॉस्पेल है, किताब मुकद्दस का लफ्ज़ है, मुँह से निकला हुआ, और ये सारे दारों का उन्होंने एक एक करके भरकस निकालना है। अगली दफ़ा हम कोई और इदारा डिस्कस कर रहे होंगे। फाइनली जब देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने कोई अंगड़ाई ली है, या उन्होंने भी सोचा है कि लॉ ऑफ इक्विटेबल जस्टिस को हमने बुरकाल लाना है, जैसे लोगों को देते रहे इनको वैसे ही सर। वैसे वो अदालतों के ऊपर भी हमने देखा कि जलसे जब शुरू हुए थे उनके हुकूमत जाने के बाद, तो उसमें तनकीद हो रही थी। नहीं, वो 12 बजे वाली। आप एक बात शहजाद, ये जो नियाज़ी साहब कह रहे हैं, आप इससे एग्री करते हैं? ये बात उन्होंने इक़्तिदार में तनकीद हो रही है, सिर्फ दबाव डालने के लिए हो रही है, कुछ हकीकत भी है? वज़ाहत ले ली थी इक़्तिदार में आसिफ सईद खोदा साहब से तनकीद करके। ठीक है सर शहजाद, कुछ सब्सटेंस भी है, कुछ हकीकत भी है ये जो इल्जामात लगा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहफ्फुज़ात में, या फिर जैसे नियाज़ी साहब कह रहे हैं सिर्फ दबाव डालने के लिए? अच्छा, वैसे मैं इस थ्योरी से नहीं, पाकिस्तान की जो सियासी तारीख है, ये थ्योरी से मैं इत्तेफाक नहीं करता कि किसी ने लगाया है तो आप उसके खिलाफ क्यों बात कर रहे हैं। बहुत सारी एग्जाम्पल हैं, परवेज मुशर्रफ को लगाया, उसी ने नवाज शरीफ के खिलाफ क्यों कर दिया, ये तारीख तो इससे भरी पड़ी हुई, तो ये मैटर नहीं करता। जब कोई इदारा अपने डोमेन से बाहर निकल के कोई काम करेगा तो उसको उसी वक्त पॉइंट आउट किया जाएगा। अच्छा, अब मुझे नहीं पता कि रिसेंटली ये जो बात कर रहे हैं कि लोगों के वोटर लिस्ट में तब्दीलियां कर रहे हैं, ये कितनी सच पे मबनी है या नहीं मबनी है, लेकिन ये वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है जिस पर इमरान खान ने एतमाद का इजहार भी किया था कि अब ये आ गए तो आप देखें हमारा जो मामला था फॉरेन फंडिंग वाला वो कैसे आगे चलेगा, तो इस पर एतमाद का इजहार भी वो करते रहे। लेकिन कुछ चीजें हैं जो मेरे ख्याल से इदारे के ऊपर सवालात खड़ी कर देती है। मिसाल के तौर पे आप देखें, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बहुत सारे फैसले लेना शुरू किए उस दिन के बाद से जब मरीम नवाज ने लॉन्ग मार्च किया और धरना दिया या एहतजाज किया इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर। उसके बाद से वो जो स्क्रूटिनी कमेटी थी उसको अहकाम दिए गए कि फॉरेन फंडिंग केस में आप डेली फैसला करें। सेनेट का जो इलेक्शन था उसमें जो यूसुफ रजा गिलानी के बेटे की जो वीडियोस थी उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। डस्का में तो जो इलेक्शन कमीशन ने किया बिल्कुल ठीक किया, वहां तो हमने देखा था कितने ब्लेटेंट तरीके से उस वक्त की हुकूमत और इंतजामिया ने करप्शन करने की कोशिश की थी या रिगिंग करने की कोशिश की थी, तो वहां तो बिल्कुल ठीक फैसला था। लेकिन कुछ ही मेरे ख्याल से अगर कोई भी इदारा किसी सियासी जमात के
धरने एहतजाज के दबाव में कोई रिएक्शन में आके फैसले करेगा तो वो एक सवाल जरूर उठता है कि क्या आप अपने तौर पर ये फैसले कर रहे हैं या किसी के दबाव में आके कर रहे हैं। लेकिन अभी ये जो रिसेंटली इनका इल्जाम है कि वोटर लिस्ट तब्दील हो रही है, ये अभी जब पिछले हफ्ते हमारी इमरान खान से मुलाकात हुई थी तो उन्होंने इस चीज को कहा था कि बहुत ज्यादा धांधली कर रहे हैं। क्या शवाहिद है मुझे नहीं पता इस बात के। ठीक है सुहेल वड़ायत साहब, ये तो इल्जाम लगाया जा रहा है खान साहब की तरफ से। नई साहब अगर मुख्तसरन कर सके एक जुमला से प्लीज। ये पहली तो बात यह है कि इमरान खान साहब की धमकियां जो है ना ये कोई इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है और ये हमेशा होती हैं। फिर ये जो उन्होंने जो काजी फैज ईसा साहब को मुकर्रर करके और कहना कि ये मेरी गलती थी, ये मेरा अच्छा काम था, और फिर जो इंटर पार्टी फंडिंग केस है 2014 से पड़ा है। लेकिन सर वो तो जो मर्जी कहते रहे, जैसे हम इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट एज अ थर्ड पार्टी हम सब कुछ एनालाइज कर रहे हैं, तो जैसे अभी शहजाद ने तज्जिया किया उनको कहां नजर आता है कि कहीं डिस्क्रिपेंसीज भी थी? मैं तो मुझे पूछा तो मैं तो कह रहा हूं कि अभी तक इलेक्शन कमीशन के जो है मेरे नज़दीक तहरीक इंसाफ को फेवर में रही हैं। नेट रिजल्ट है मेरे सामने। अभी फैसल वाउडा जो केस भी इलेक्शन कमीशन ने 3-3.5 साल बाद आके उसके ऊपर को बात की है। 2014 का केस है इंटर पार्टी फंडिंग का, आज तक इलेक्शन कमीशन उसमें जरूरत नहीं कर रहा है। इमरान खान साहब दबाव देते हैं, वो दब जाते हैं। तो मेरे नजदीक तो वो जो कोई काम कर रहे हैं इमरान खान साहब को मजा ये दबा लेते हैं हर इदारे को। सुहेल साहब की तरफ यही रखते हैं, आपका भी शहजाद का भी मौकिफ आगे सुहेल साहब की तरफ लेके बढ़ते हैं। सुहेल साहब आपकी इसके ऊपर क्या ऑब्जर्वेशन है, क्या राय है? मेरा तो ख्याल है कि चेयरमैन इलेक्शन कमीशन प्योरली न्यूट्रल है और उनका रवैया बहुत अच्छा है। डस्का के इलेक्शन को जिस तरह से उन्होंने कंडक्ट किया, उन्होंने एक रुकावट डाल दी है कि आइंदा कभी भी धांधली जो है वो नहीं होने दी जाएगी और उसका एहतसाब किया जाएगा। जिस तरह उस पर रिपोर्ट आई, जिस तरह उसकी डिटेल्स आई, जिस तरह उस पर एक्शन हुआ, मैं तो उससे बड़ा मुतासर हुआ। और मैं समझता हूँ कि पीटीआई को भी खामखा मुखालफत नहीं करनी चाहिए चेयरमैन इलेक्शन कमीशन की। इससे बेहतर कोई इलेक्शन करवा नहीं सकता जिस तरह से चेयरमैन इलेक्शन कमीशन है। उन पर ट्रस्ट करना चाहिए, तो उनको बल्कि और कॉन्फिडेंस। क्या वजह समझते हैं? मेरा ख्याल है डस्का के इलेक्शन से नाराज हुए हैं और हालांकि अब तो ये साबित हो गया कि डस्का के इलेक्शन में धांधली हो रही थी, तो वो गलत नाराज हुए थे। उन्हें चाहिए कि बजाय इसके कि वो माजरत करें और माजरत करके कहें कि जी आप ठीक कह रहे थे, मैं गलत कह रहा था। अब तो पूरी रिपोर्ट आ चुकी है डस्का के इलेक्शन पे और बाद में डस्का का इलेक्शन हुआ और नून का बंदा जीत गया, जिससे साबित हुआ कि पहले इलेक्शन में धांधली हो रही थी। तो बात यह है कि कुछ फैक्ट्स जो हैं, कुछ न्यूट्रल लोग जो हैं, उनको आप गवर्नमेंट लोगों को सपोर्ट भी करना चाहिए। हम इंडिविजुअल्स को, न्यूट्रल लोगों को और पाकिस्तान की जो अहले दानिश है उनको सपोर्ट करना चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को उनका कसूर क्या है कि उन्होंने डस्का के इलेक्शन में जो धांधली है उसको पॉइंट आउट किया है। उन्होंने बात चीजें जो है फॉरेन फंडिंग पे तो उन्होंने अभी तक फैसला नहीं किया, वो वैसे ही चल रहा है जैसे 2014 से चल रहा है। तो मेरा ख्याल है कि कोई आपकी राय आ गई सुहेल साहब? तो ठीक है जी, बिल्कुल बजा। मजहर अब्बास साहब, क्या आप अग्री करते हैं? आपकी राय क्या है? देखिए पहली चीज तो ये कि जैसे शहजाद अभी बात कर रहे थे, देखिए इसलिए ये सवाल किया जाता है कि भाई जब आप चेयरमैन इलेक्शन कमीशन का इंतखाब करने जाते हैं तो आप ये तो बताएं कि आपने किस बुनियादों पर इनका नाम का इंतखाब किया। तो जब आप ये बताते हैं तो फिर वो जिम्मेदारी भी आपको कबूल करनी पड़ेगी कि शायद आपकी चॉइस जो थी वो गलत थी और आइंदा आपको ख्याल रखना पड़ेगा। दूसरे ये कि चेयरमैन इलेक्शन कमीशन के पास 18वीं तरमीम के बाद पावर्स खत्म हो गई हैं। पहले उनके पास वीटो पावर हुआ करती थी, अब वो वीटो पावर अब चेयरमैन एक ही वोट होता है चेयरमैन का, जिस तरह बाकी मेंबर इलेक्शन कमीशन के वोट होते हैं। उसके पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स कभी भी नहीं होती 18वीं तरमीम के बाद। तो ये जो सूरत हाल है ये भी हमें देखने की, गौर करने की जरूरत है कि ऐसा सही है या गलत है। दूसरे ये कि ये बात आमतौर पे इसलिए की जाती है कि आप इलेक्शन कमीशन को दबाव में रखें। इलेक्शन कमीशन को दबाव में इसलिए रखें कि अगर कोई फैसले आपके खिलाफ आते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि जी ये इलेक्शन कमीशन बायस्ड है। अब कल अगर फॉरेन फंडिंग का केस जो है वो तहरीक इंसाफ के खिलाफ आया तो वो यही कहेंगे कि जी इस इलेक्शन कमीशन पे तो हमें इत्मीनान ही नहीं था। हालांकि मेरे नुक्ते नजर से इसका फैसला 1 साल के अंदर अंदर आ जाना चाहिए था। इसमें इतनी ताखीर इलेक्शन कमीशन इसका जिम्मेदार है।
फैसल वाडा के केस में इतनी तवील उसकी जरूरत नहीं थी जितना खींचा गया। और दूसरी तरफ आप कह सकते हैं कि वो जी डस्का का, जिस तरह अभी सोहेल साहब कह रहे थे, लेकिन बहुत से फैसले ऐसे हैं जो कंट्रोवर्शियल फैसले हैं। दूसरे सियासी जमातें खुद मेहनत नहीं करती, यानी ये जो लिस्ट का मामला है कि पहले दिन से जिस दिन इलेक्शन होते हैं उस दिन से ये काम शुरू हो जाता है, लेकिन हमारी सियासी जमातें इंतखाबी फहरिस्तों के मामले में, इनके मामले में क्योंकि तंजीमें नहीं है उस तरह, चंद जमातों को छोड़ के, तो हम काम नहीं करते, इसलिए हम सारी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन पर डाल देते हैं। ओके, बेनजीर। अलीना, मैं जानना चाहती हूँ कि पीटीआई को कब एहसास हुआ कि उनसे गलती हुई, क्योंकि सिकंदर सुल्तान साहब को अपॉइंट किया गया जनवरी 2020 में। उसके कोई तकरीबन 1 साल तक पीटीआई उनके साथ खुश थी, कोई ख़ास इश्यूज़ नहीं थे उनको। फिर होते हैं सेनेट के इलेक्शंस। सेनेट के इलेक्शन से पीटीआई कहती है ओपन बैलेट से हो, इलेक्शन कमीशन कहते हैं हम नहीं कर सकते, आइन हमें इजाज़त नहीं देता। अदालत का फैसला भी इलेक्शन कमीशन के हक़ में आता है, लेकिन पीटीआई उससे खुश नहीं होती क्योंकि उनके हक़ में फ़ैसला नहीं है। उसके बाद होता है दस्का का इलेक्शन, उसकी रिपोर्ट जो है वो आपके ख़िलाफ़ आती है। उस पर आज तक मेरा नहीं ख्याल है कि पीटीआई ने हमें सही तरह जवाब दिया है कि वहाँ पर हुआ क्या। उसके बाद आपका है फॉरेन फंडिंग केस, और फॉरेन फंडिंग केस का आज एक फ़ैसला आया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, जहाँ से ऑर्डर है जो जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस अतर मिनिला का फ़ैसला है। उसमें उन्होंने लिखा है कि पीटीआई बार बार ये कहती है कि इस केस में, ये फॉरेन फंडिंग जो केस है, इसमें इलेक्शन कमीशन जो है वो बायस्ड है, जानिबदार है, और हमें सही तरह वो उस किस्म की ट्रीटमेंट नहीं मिल रही जो बाकी सियासी जमातों को मिल रही है जिनके खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस है जी। लेकिन यहाँ पे अदालत कहती है हमें पीटीआई ने कोई सबूत नहीं दिया, हमारे सामने कोई ऐसा सबूत नहीं है जो ये प्रूव करे कि इलेक्शन कमीशन इस केस में बायस्ड है। अब देखें अलीना, आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल इदारे पे बार बार इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये मरियम नवाज से डायरेक्शंस लेते हैं, ये हमजा शहबाज से डायरेक्शंस लेते हैं, आज तक आपने एक सबूत पेश नहीं किया। तो यहाँ पे मैसेज बड़ा क्लियर है, मैसेज बड़ा क्लियर है। अगर हमारे हक में फैसला आता है इलेक्शन कमीशन का, जैसे अभी पंजाब में जो एमपीए हैं 20 उनको डी-सीट किया गया, तो आप चुप करके कबूल कर लेते हैं। जब आपके खिलाफ आता है तो कबूल करेंगे, वो खुशाइंद है। अगर खिलाफ आता है तो हम एतराज करते हैं, हमें तहफ्फुज़ात होते हैं।